बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक आर नॉट। इफ़ द सीक्वेंस इज़ अर्थमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो कहते हैं कि हमने ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक हैं कि नहीं। अगर वो अर्थमेटिक है तो उनका हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7, 10, 13, 16। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीक्वेंस कौन से होते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस वो वाले सीक्वेंस होते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 7 और सेकेंड टर्म है 10। 7 और 10 एक दूसरे के साथ साथ वाली टर्म है, ये मीन एक दूसरे की कंसेक्टिव टर्म है। इन दोनों का अगर डिफरेंस हमारे पास 7 और 10 के डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है। नेक्स्ट 10 और 13 का डिफरेंस भी अगर हमारे पास 3 आएगा, 13 और 16 का डिफरेंस भी हमारे पास 3 आएगा, तो ये हमारे पास इनका डिफरेंस सेम होगा सब टर्म्स का, तो इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, पॉजिटिव या नेगेटिव वो फिर सेम ही आती हैं हमारे पास वैल्यू। 10 - 7 करें तो हमारे पास आता है 3। अगर इस टर्म से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू उसका डिफरेंस आ रहा है 3। अब इन दोनों टर्म को हम निकाल लिया। नेक्स्ट दोनों टर्म को देखना है। 13 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास तब भी वैल्यू आती है 3। नेक्स्ट टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारे पास उसका डिफरेंस आता है 3। मीन इन सब का डिफरेंस सेम है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब ये तो हमें पता चल गया इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे डी इज़ इक्वल है 3 के। डिफरेंस हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, एक ही वैल्यू रह रही है, तो इसको हम लिखेंगे डिफरेंस इज कांस्टेंट सो इट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। यही क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने बताना था कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं, हमने और उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। हमने उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जो हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तो वो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर वो हमारे पास सेम होंगे तो हमारी जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक होंगी। तो इसको इस साइड पे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसको इस साइड से स्टार्ट करके देखते हैं। -12 को सब्ट्रैक्ट करना है, इस टर्म को इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट और नेक्स्ट वाली वैल्यू जो हमारे पास है -7। अभी -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, माइनस प्लस माइनस आएगा और साइन रहेगा ग्रेटर वैल्यू का, तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -5। ये भी इन दो टर्म को सॉल्व करने से आया। नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। -5 उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है -2 वाली वैल्यू। -7 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अभी इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है -5। इसका डिफरेंस भी -5 आ गया। नेक्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं। -2 से माइनस करना है हमने 3, तो -2 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा और ये भी 5 है। हमारे पास इन सब का डिफरेंस 5 आ रहा है। सो हम इसको एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे D इज इक्वल 5 मीन यस, ये अर्थमेटिक यस भी लिखेंगे, यस D इज इक्वल 5। नेक्स्ट के डिफरेंस इज कांस्टेंट सो
इट इज़ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 15 इस साइड से स्टार्ट करते हैं। 15 माइनस 9 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6। और अगर हम 9 माइनस 4 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5। अगर 4 माइनस 1 करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। मीन इनके डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं आ रहे, कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, तो इसलिए ये इसकी डिफरेंस ही कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं ना। इधर लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का 4 वाला पार्ट है। इसका भी हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। इसके डिफरेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0। सेकंड को जब हमने थर्ड से सब्ट्रैक्ट किया तब भी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0। थर्ड को जब हमने फोर्थ से सब्ट्रैक्ट किया तब भी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0। मीन इन सब का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 0 0 आता जा रहा है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे d इज इक्वल 0। इसका डिफरेंस हमारे पास 0 आता है, सो डिफरेंस इज कांस्टेंट, so it is an arithmetic sequence। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास दी nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस और गिवन कि हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है। फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ ईच, हमने हर एक का अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास an इज इक्वल है 4n माइनस 3 के। ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, हमने इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस बताना है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास n है इसके ऊपर हमने डिफरेंट वैल्यू को पुट करके देखना है, तो उनके जो आंसर आएंगे वो हमारे पास होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डैट, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास an इक्वल 4n माइनस 3। अभी हमने n की जगह पे डिफरेंस वैल्यू को पुट करके देखना है, तो हम कहते हैं पुट n इक्वल 1। हम n की जगह पे 1 को पुट करके देखते हैं। तो n की जगह पे अगर हम 1 को पुट करें तो n की जगह पे 1 आ जाएगा, 4 नेक्स्ट भी n की जगह पे 1 नेक्स्ट माइनस है और फिर 3। अभी 4 1 दा 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1। इसका जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है वो हमारे पास आ जाता है 1। अगर हम पुट करें n इज इक्वल टू 2 के, तो फिर देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। n की जगह पे 2 नेक्स्ट फिर अगेन n की जगह पे हमारे पास जो हमने पुट किया वैल्यू 2 वो आ जाएगी 3। 4 टू द 8 माइनस 3 इज इक्वल 5। नेक्स्ट अगर हम पुट करें n की जगह पे 3 को, 3 4 n की जगह पे हमारे पास n की वैल्यू माइनस 3। 4 3 द 12 माइनस 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 9। जैसे जैसे हम 9 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे इसके अर्थमेटिक सीक्वेंस भी हमारे पास चेंज होते जाएंगे। इसको जितने हम मज़ीद सॉल्व करेंगे मज़ीद हमारे पास इसके अर्थमेटिक सीक्वेंस आते जाएंगे। तो हम लिखते हैं हैंस द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस
इज़ हमारे पास क्या आया, 1 से पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1। नेक्स्ट हमारे पास आया 5, नेक्स्ट हमारे पास आया 9। अगर मज़ीद कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ आती जाएंगी। सो इसको हम अप टू सो ऑन कर देते हैं। अनलिमिटेड वैल्यू नंबर्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको सो ऑन कर दिया। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है हमारे पास गिवन डैट ए एन इक्वल है 2n-5 के। इधर भी हमने n की जगह पे मोस्टली वैल्यूज़ को पुट करके देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। पुट n इज़ इक्वल 1। अगर हम n की जगह पे 1 को रखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 2 1। n की जगह पे हमने 1 को पुट करना है, तो जिधर जिधर हमारे पास क्वेश्चन में n दिया गया उधर उधर हमने 1 पुट कर देना है। तो 2 1 2 -5, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -3। नेक्स्ट है कि हमने n की जगह पे इस 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है। 1 से ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 को पुट करके देखते हैं। a की 2 हो जाएगी, और 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट 5, तो 4 -5, इसके और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1। अभी 2 से ग्रेटर वैल्यू को पुट करना है। पुट n इज़ इक्वल 3। जब हमने n की वैल्यू 3 पुट की, 6 -5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1। तो ये हमारे पास मज़ीद नेक्स्ट नंबर्स आते जा रहे हैं, तो हम इधर लिख देते हैं हैंस द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़, फर्स्ट हमारे पास आया -3, नेक्स्ट हमारे पास आया -1, और अगेन 1 आ गया। तो अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड चलते जाने हैं, तो इसलिए इसको हमने। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास दिया गया है an इक्वल n+2। अभी अगर हम इधर पुट करें n इज़ इक्वल टू 1 के, तो a1 1+2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। अगर हम पुट करें n इज़ इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 + 2 मीन 4। पुट n इज़ इक्वल 3, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3 + 2 = 5। ये नंबर्स मज़ीद हमारे पास आते जाने हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं हैंस द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़, फर्स्ट आया हमारे पास 3, नेक्स्ट आया 4, और नेक्स्ट आया हमारे पास 5। और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये चलते जाने हैं, इसलिए इसको हमने अनलिमिटेड लिख दिया। ये हमारे पास 4 पार्ट है। जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसको हम लिखते हैं गिवन डैट, हमारे पास जो वैल्यू है वो है an इक्वल 3n-1 के। ये वैल्यू है, इस पर हमने n की डिफरेंस वैल्यू को पुट करके देखना है कि हमारे पास इसके सीक्वेंस क्या आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 1। जब हमने n के 1 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a1 3, n की जगह पे भी 1 चला जाएगा और -1। इसको सॉल्व करना 3 - 1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2। अगर हम पुट करें n इज़ इक्वल टू 2 के, तो हमारे पास आ जाएगी a की 2 और 3, नेक्स्ट n की जगह पे 2 गया -1, 3 2 6 -1, और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 5। अगर हम पुट करें n इज़ इक्वल टू 3 के, तो a की 3, नेक्स्ट n की जगह पे भी 3 की वैल्यू गई, तो 3 3 9 -1 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 8।
तो मज़ीद इसने इंक्रीज़ होना है तो हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस हम इज़ 2, 5 एंड 8। इसको मज़ीद हम सॉल्व करें तो मज़ीद नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन का 4 पार्ट था, तो इसलिए क्वेश्चन 1 और 2 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए।